आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से सुबह का नमस्कार। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमन करते हैं और इतना सुंदर संसार बनाने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपनी हिंदी ग्रामर की पुस्तक भाषा तरु का लेसन 3 वर्णों की माला पढ़ा था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आप अपनी हिंदी ग्रामर की बुक का पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए और एक नोटबुक और पेंसिल भी ले लीजिए। सबसे पहले हम इस लेसन का एनिमेशन एक बार फिर से देखेंगे। वर्णमाला मात्राएं र के विभिन्न रूप, 2 वर्ण जुड़े हुए। अरे माँ, यह पुस्तक कौन सी भाषा में है? बेटा, यह तो अंग्रेजी में है। क्या अंग्रेजी और हिंदी दोनों अलग है? हाँ, हिंदी और अंग्रेजी के वर्ण बोलने और लिखने के तरीके अलग है। वर्ण, यह क्या है? हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इनको हम वर्ण कहते हैं। इन्हें लिखने का तरीका हर भाषा में अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अम, आहा। इन्हें हम स्वर कहते हैं। और ग, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ड़, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और क्ष, क और श, त्र, त और र, ज्य, ज और ञ, श्र, श और र। इन वर्णों को बोलने में 2 आवाजें साथ साथ आती है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और पता है, इन सभी स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनती है वर्णमाला। मात्राएं। चलो, हम अब एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? मात्रा का खेल। मतलब ब में स्वरों की मात्राएं जोड़कर शब्द बनाने हैं। क्या तुम ब में सभी मात्रा लगाकर शब्द बना सकती हो? बतख, बादल, बिल्ली, बीन, बुआ, बूढ़ा, बेटा, बैंगन, बोझा, बौना, बंदर, बांसुरी। देखा, जब स्वर किसी व्यंजन से जुड़ता है तो वह मात्रा के रूप में दिखाई देती है। उनकी पहचान आवाज से होती है। सभी मात्रा का अपना एक चिन्ह होता है। अब हम पाठ 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए। मात्रा के अनुसार शब्द सही जगह पर लिखिए। यहाँ पर देखिए, कुछ मात्राएं के चिन्ह दिए हुए हैं और कुछ शब्द भी दिए गए हैं। हमने उन शब्दों में आई मात्रा को देखकर उनको सही स्थान पर लिखना है। सबसे पहले देखिए, आ की मात्रा दी हुई है और आ की मात्रा के नीचे इन्होंने शब्द लिखा हुआ है वास्तव। वास्तव शब्द में आ की मात्रा आई है, इसलिए हमने इसको इस स्थान पर लिखा है। उसके बाद देखिए कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। अब आप इन शब्दों में से
ऐसा शब्द ढूंढिए जिसमें छोटी ई की मात्रा आई है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तरकीब। तो बताइए तरकीब में कौन सी मात्रा आई है? हाँ, तरकीब में तो बड़ी ई की मात्रा आई है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। चलिए अब हम और शब्द ढूंढते हैं। देखिए किस में छोटी ई की मात्रा आई है? हाँ, शिक्षण। शिक्षण शब्द में श से पहले छोटी ई की मात्रा लगी है, तो हम सेकंड नंबर पे कौन सा शब्द लिखेंगे? शिक्षण। शिक्षण का अर्थ है पढ़ाई। उसके बाद देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए कौन सा शब्द आया है? अभी हमने देखा था तरकीब। तरकीब में बड़ी की मात्रा आई है, तो यहाँ पर हम तरकीब शब्द लिखेंगे। उसके बाद छोटा ऊ। अब आप अपने आप ढूंढिए छोटे ऊ की मात्रा से बना हुआ शब्द। देखिए जल्दी से। हाँ, आपने ढूंढ लिया। यस, वस्तु। वस्तु शब्द में छोटे ऊ की मात्रा आई है। इसी तरह जो बाकी शब्द हैं, आप अपने आप मात्राओं की पहचान करके उनके चिन्हों के साथ लिखिए। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है शब्द बनाइए। सबसे पहले देखिए क पार्ट। दी गई मात्रा से समाप्त होने वाले शब्द बनाइए। ये देखिए यहाँ पे सर्कल में लिखा हुआ है ड को बड़ी की मात्रा डी। तो आप सोचकर बताइए ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ड और बड़ी की मात्रा डी ये आता हो। कुछ याद आया आपको? मैं बताती हूँ। गाड़ी। गाड़ी शब्द में देखिए लास्ट में ड और बड़ी की मात्रा आई है। गाड़ी के बाद साड़ी। साड़ी के बाद पकौड़ी। आप भी और ऐसे शब्द कोई भी शब्द लिख सकते हैं जिसमें ड और बड़ी की मात्रा अंत में आता हो। उसके बाद देखिए खा। ख और आ की मात्रा। देखो र में बड़ों की मात्रा लगने से क्या बना? रूखा। तो हमने ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें लास्ट में ख आ खा आता हो। तो इन्होंने बनाया है रूखा। आप और कोई शब्द सोच के बनाइए। यस, सूखा। अगर हम स में बड़ों की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सूखा। और उसके बाद भ में बड़ों की मात्रा और खा क्या बना? भूखा। आप भी इनके अलावा कोई भी शब्द बना सकते हैं। ख पार्ट देखिए। दी गई मात्रा से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। प छोटों की मात्रा पू। तो इनसे शुरू होने वाला कोई शब्द बताइए। यस, पुल। पुस्तक। पुराना। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो इस मात्रा से शुरू होते हैं। उसके बाद है च में औ की मात्रा लगाई हुई है, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? चौराहा। चौकी। चौड़ाई। आप भी इसी तरह कोई और शब्द बनाकर अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। थर्ड प्रश्न देखिए। रू या रू लिखकर शब्द पूरे कीजिए। देखो जो पहला रू लिखा हुआ है उसमें छोटे की मात्रा लगी है और जो बाद में लगा हुआ है वो बड़े की मात्रा है। रू या रू लिखकर हमने शब्द पूरे करने हैं। अब ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अ म, यहाँ पे स्पेस बना हुआ है और द। तो ये कौन सा शब्द बन सकता है यहाँ पर? अमरूद। ये देखिए अमरूद बन गया। और दूसरा शब्द क्या बना? रूपरेखा। तो इस र में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। अमरूद, रूपरेखा। अब सेकंड पार्ट देखिए। जाग। जाग के बाद डैश है, फिर कता। तो क्या बनेगा ये? जाग रूकता। और दूसरी साइड से शब्द बना है जरूरत।
इसमें भी हम र में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब थर्ड पार्ट देखिए, व के बाद डैश और न, ये क्या बना, वरुण। और पुरुष, इस र में हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि इसको हम जल्दी से बोल रहे हैं। देखो दोबारा बोलिए मेरे साथ, वरुण पुरुष। अब लास्ट पार्ट देखिए, इसमें सबसे पहले डैश लगा हुआ है और उसके बाद ध में ई की मात्रा और र, और नीचे प या, तो इसमें कौन सा शब्द बनेगा, ये रुधिर। रुधिर और रुपया, इस र में भी हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। बोल के देखिए, रुपया, रुधिर। अब मेरे साथ दोबारा ये शब्द बोलिए। सबसे पहले हम बड़े ऊ की मात्रा वाले बोलते हैं, अमरूद, रूपरेखा, जागरूकता, जरूरत। देखिए इन चारों शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा आई है। आगे पुरुष, वरुण, रुधिर, रुपया, और इन चारों शब्दों में र में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। फोर्थ प्रश्न देखिए, सही वर्ण पर दिए गए स्वरों की मात्रा लगाकर शब्द पुनः लिखिए। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ज म न, इसमें मात्रा नहीं लगाई हुई, तो हमें इस शब्द को पूरा करने के लिए मात्रा लगानी है। और इन्होंने हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ई और ई, ये स्वर दिए हुए हैं, हमने इनकी सही मात्रा लगानी है। तो देखिए मात्रा कहाँ आएगी, यस, माँ के साथ। लेकिन कौन सी मात्रा आएगी, बोलकर देखिए, जमीन। इसको हमने लंबा बोला है तो हम माँ के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, जमीन। आगे है प अदस त क, और हमने मात्रा लगानी है छोटा ऊ या बड़े ऊ की मात्रा में से एक मात्रा लगानी है। इसमें हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। पुस्तक, तो हमारा कौन सा शब्द बना, पुस्तक। उसके बाद म द आन, माँ के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, मैदान, ये आई की मात्रा है और हम माँ के ऊपर दो मात्राएं लगाएंगे, तो क्या शब्द बन जाएगा, मैदान। अब प ध ए, तो प के साथ हमने ओ या औ की मात्रा लगानी है। तो बोल के देखिए, पौधे, प के साथ औ की मात्रा लगेगी। फिर ब आ र श, ये कौन सा शब्द बनेगा, बारिश। र से पहले हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, बारिश। आगे देखिए, त र ब ज, ये क्या बना, इसके लिए हमारा शब्द बनेगा तरबूज। ब में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाने से ये शब्द बना तरबूज। आप सब भी ये सारी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पर लिखकर प्रैक्टिस करना और अपनी ग्रामर बुक में भी लिख लेना। ये देखिए, अब मैं आपको कुछ अक्षरों को लिखने का ढंग बता रही हूँ। आप इन्हें ध्यान से देखना और अक्षरों को इसी तरह लिखने की प्रैक्टिस करना। सबसे पहले देखिए प, ये देखिए प, फ, ब, ब के बाद भ, ये देखिए भ बना, जब आप भ बनाएंगे तो शुरू से लाइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ सीधी लाइन के ऊपर ही छोटी सी रेखा बनाएंगे। म, ये देखिए जो पीछे की लाइन होती है वो आगे वाले पार्ट से बड़ी होती है। एक बार भ और म दोबारा देखिए। भ बनाने के लिए हमें
अक्षर के ऊपर पूरी लाइन नहीं लगानी है। और जब हम म बनाएंगे तो म के ऊपर इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे। उसके बाद देखिए य, इस तरह हम य बनाएंगे। य के बाद र, ल, व। आप भी इसी तरह अक्षरों को लिखने की प्रैक्टिस करना और जब भी रिटन वर्क करेंगे तो अक्षरों की बनावट का पूरा ध्यान रखना। आज हम ग से बनने वाले शब्द पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक पर लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले देखिए गिलास, ग में छोटी की मात्रा लगी है, इसको हम बोलेंगे गिलास। उसके बाद गुलाब, फिर गी लहरी, र में बड़ी की मात्रा लगी है और ग में छोटी की मात्रा, गी लहरी। गुलदस्ता, गौरैया, गौरैया, गौरैया एक चिड़िया का नाम होता है। आप इन शब्दों को 2 बार पढ़िए और अपनी नोटबुक पर लिखने का अभ्यास कीजिए। आपको थर्ड लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।